अरे शालू, शालू, क्या हुआ बेटा? शालू, ये ऐसे कैसे? शालू, अरे क्या हुआ शालू, बच्ची को? बेटा, उठ बेटा। शालू, 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 शालू। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बच्ची के दिल में छेद है। दिल में छेद? डॉक्टर साहब, ये कैसे हो गया? देखिए, घबराइए मत। इसे मेडिकल की भाषा में जन्मजात हृदय दोष कहते हैं। जब दिल के विकास के दौरान दिल की दीवारें पूरी तरह से बंद नहीं होती हैं, जिससे खून के प्रवाह में समस्या आती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आप लोग घबराइए मत, दवाई चलेगी और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाइयां थोड़ी महंगी हैं और इलाज काफी लंबा। सुनिए डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए, उसे ठीक कर दीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं कुछ दवाइयां लिख दे रहा हूं। समय समय पे बच्ची को दवाइयां देते रहिएगा और हर हफ्ते आके उसे चेक कराना होगा। अगर दवा से आराम नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अरे दीदी, बहुओं का मुंह भी दिखाओगी या ऐसे ही सब बैठे रहें? हाँ, दिखाइए दिखाइए ना। हाँ हाँ, दिखा रही हूँ ना। रुकिए, ये देखिए, ये मेरी बड़ी बहू है। दीदी, तुम्हारी बड़की बहू तो बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। ये मेरी छोटी बहू। अरे, ये भी बहुत सुंदर है। हाँ, ये दोनों ही बहुत सुंदर है। दीदी, आपकी दोनों बहू तो एक से बढ़ के एक हैं और मुझे तो लगता है इनके आने से पूरे घर में रोशनी फैल जाएगी। हाँ चाची, आपकी दोनों बहुएं तो बहुत ही सुंदर हैं। पूरे गांव में इनसे सुंदर और कोई भी नहीं है। एक बात तो है, देर आए पर दुरुस्त आए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों सगी बहनें हैं, आपस में भेदभाव की कोई बात ही नहीं होगी और ना दोनों में कभी झगड़ा होगा। दोनों मिलजुल कर रहेंगी। आपकी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ, ये तो सही कहा आपने। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी मिली है। अच्छा दीदी, मैंने सुना है कि जो बड़ी बहन है वो देवरानी बन गई है और जो छोटी है वो जेठानी बन गई है। यानी ये छोटी होके जेठानी रहेगी और वो बड़ी होके देवरानी बन के रहेगी। देखो बहू, ये घर अब तुम दोनों का है और तुम दोनों इस घर की हो। अब इस घर को और घर के लोगों को तुम दोनों को संभालना है। अब मेरी उम्र और समय दोनों हो गया है, अब मैं और नहीं संभाल सकती। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों सब संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, अब आप बस आराम कीजिए, हम दोनों पूरा घर भी संभाल लेंगे। अच्छा है, तुम दोनों संभाल लेना। अच्छा बहू, तुम एक बात बताओगी? ये बताओ, मेरी तो मजबूरी थी। वो क्या है कि मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए राकेश के बाबूजी ने दबाव बनाया। लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो एक गूंगे लड़के से शादी कर ली तुमने? माँ जी, हम दोनों के 2 भाई हैं, पर दोनों अलग अलग रहते हैं। बड़े भैया के साथ बड़ी दीदी रहती हैं
और छोटे भैया के साथ मैं। छोटे भैया तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन बड़े भैया जीवन भर परिवार को साथ लेकर चले हैं। उन्होंने खेती बाड़ी की। उनके पास दीदी की शादी का दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो दीदी की शादी को लेके बहुत परेशान थे। फिर किसी भी तरीके से ये रिश्ता तय हो गया। अगर ये रिश्ता भी टूट जाता तो भैया टूट जाते, और फिर दीदी की शादी के लिए दूसरा लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने हाँ कह दी। अच्छा बहू, अब तुम लोगों के दुख के दिन बीत गए, अब सुख के दिन आए हैं। मैं हूं ना, अब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। डियर बबीता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मुझसे शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भी शादी होगी, लेकिन तुमने मुझे अपनाया, मुझसे शादी की। इसके लिए मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। मुझे समझ में आ गया, तुम जितनी सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मन सुंदर है। तुमने अपने भाई, अपनी बहन के लिए अपने सपनों का बलिदान करके मुझ जैसे गूंगे से शादी कर ली। इससे तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया बबीता, मैं धन्य हो गया। आप कितने अच्छे हैं। अरे बेटा, बस एक दो। कितना खाऊंगा मैं, तुम लोग ना। बस 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 बेटी बस। अरे एक लीजिए ना। एक बात बोलूं? हाँ बोलिए ना। मेरी दोनों बहुएं ना बहुत अच्छी हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है कि क्या कहूं। अरे मैं तो कहता हूं कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। क्यों राकेश? हाँ बाबूजी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। क्यों भैया, है ना? बनेगा क्यों नहीं? आखिर बहुएं किसकी है? मेरी है ना। वाह ये देखो, अच्छा तो इनका और बुरा तो मेरा। वाह भाई वाह। अरे मजाक कर रहा हूं, पंखा तो हिलाओ। देखो बड़ी बहू, तुम्हारे ऊपर मैंने शादी के लिए दबाव बनाया। तुम्हें अटपटा तो जरूर लगा होगा, पर बुरा मत मानना और बिल्कुल चिंता भी मत करना। मेरा बेटा सुरेश भले ही बोल नहीं सकता है, पर बहुत अच्छा है। कंपटीशन का एग्जाम दिया है, जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफल होगा और इसे नौकरी जरूर मिलेगी। बाबूजी, नौकरी चाहे लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों जैसा परिवार मिल गया
ये परिवार पाके हम दोनों धन्य हो गए। हाँ बाबूजी, सच्चा सुख तो खुशहाल परिवार से ही मिलता है। सविता, तुम जानती हो ना भैया बोल नहीं पाते, तो तुम भाभी का ख्याल रखना। उन्हें कोई भी जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं लाके दे दूंगा और तुम ले जाके उन्हें दे देना। चिंता मत कीजिए आप, आपकी भाभी मेरी छोटी बहन है, आपसे ज्यादा चिंता मुझे है उसकी। और हाँ, रही बात भैया की, तो वो आपसे भी ज्यादा तेज हैं। वो सिर्फ बोल नहीं पाते हैं पर सब कुछ समझते हैं। वो लोग लिख कर बात करते हैं। लिख के बात करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ बैग दो। हाँ, ये लीजिए। जल्दी ही आऊंगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। इन दोनों भाइयों में कितना प्यार है। काश हमारे भाई भी ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखते। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? लाओ छोड़ो, मैं कर देती हूँ। तू छोड़, मैं काम कर लूंगी, तू रहने दे। क्यों? मैं हूँ ना दीदी, आप बड़ी हैं, ये सब करना अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैं करती हूँ। बड़ी हूँ? बड़ी मैं नहीं, तू बड़ी है। तू मेरी जेठानी है और मैं तेरी दीदी नहीं। तू मेरी दीदी है और तू मुझसे बड़ी है। अब तू ही बता, मैं बड़ों से काम करवाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? आप कब से लोगों की बात सुनने लगी? हाँ, और मैं देख रही हूँ आप यहाँ आके बदल गई हैं। लाइए, मैं करूँगी। चलिए। नहीं। अरे दीदी, छोड़ दे, मैं कर लूंगी। अरे कहाँ ना, क्या कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। देखिए ना, दीदी मुझे चिढ़ा रही हैं। कह रही हैं कि तुम जेठानी हो और इसलिए तुम काम नहीं कर सकती। बात तो सही कह रही है। समझ गई ना, मैं अपनी जेठानी से काम नहीं करवा सकती। मैं सब काम कर लूंगी। अच्छा, तो मैं जेठानी हूँ ना? ठीक है दीदी, अब मैं जेठानी बन के दिखाऊंगी। बाबूजी, बाबूजी। अरे क्या हो गया भाई? भाभी, सविता। अरे हुआ ये लीजिए, क्या? मुंह मीठा करवाइए। अरे क्या बात है भाई, किस खुशी की मिठाई है? बाबूजी, पहले आप मुंह मीठा करिए, फिर सब पता चल जाएगा। अरे क्या हुआ है? तुम्हारा प्रमोशन हुआ है क्या? अरे नहीं माँ, पहले आप मुंह मीठा करिए, फिर सब बताऊंगा। भाभी, ये लीजिए, आप भी खाइए, पूरा खाइए, पूरा। सविता, ये लो, तुम भी खाओ ना। अच्छा भाई, अब तो सब लोगों ने मिठाई खा ली, अब तो बता दो क्या खुशी की बात है? बाबूजी, ये खुशी की बात भैया बताएंगे। हाँ। अरे बाबूजी, बात ये है कि भैया को बीएससी ऑफिस में बाबू के पोस्ट की नौकरी मिल गई है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, बहुत खुशी की बात है। अरे मेरी दोनों बहुएं ना एकदम लक्ष्मी रूप में आई हैं। सही कहा। आते ही मेरे बड़े बेटे की नौकरी लग गई। क्या बात है जी, आज बहुत खुश लग रहे हैं। अरे खुशी की बात है तो खुश नहीं होऊंगा। ऐसी खुशी की बात है कि बस पूछो ही मत। हम लोगों के बबीता की जिंदगी संवर गई। अरे तो आप अकेले ही खुश होंगे या मुझे भी बताएंगे कि खुशी की बात क्या है? अरे बाबूजी का फोन आया था, बड़े जमाई जी की भी नौकरी लग गई। क्या? हाँ। सच कह रहे हैं? भगवान के आशीर्वाद से हमारी दोनों नंदों की जिंदगी संवर गई। जितना उन्होंने यहाँ पर दुख सहा है, उतना ही वहाँ पर उन्हें सुख मिलेगा। ए जी, आप जाकर लड्डू लेकर आइए, भगवान को भोग लगाऊंगी और फिर पूरे गांव में भी बांटूंगी। मैं जाके मिठाई लेके आता हूँ, तुम भोग भी लगा देना और गांव में बंटवा भी देना। अरे हाँ, ये जो आटा पिसवा के लाया हूँ उतार देता हूँ। देवर जी, ए छोटी, अरे बहुत खुशी की बात है।
तुम दोनों को पता है, छोटे दामाद जी की भी ना नौकरी लग गई है। अरे अगर खुशी की बात है तो आप लोग खुशी मनाइए ना। मैं क्या करूं इसमें? एक तो पहले से ही मेरी जान आफत में पड़ी हुई है, आपको दिख नहीं रहा क्या? अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जा रही हूँ, डॉक्टर को दिखाने। इसमें मुझे खुशी दिखेगी क्या? चलो बेटा, चलो जी। आजा बेटा। ए जी, ठीक ही तो कह रही थी। अब आप ऐसा करिए कि बस थोड़ी सी मिठाई ले आइए, घर में ही भोग चढ़ा दूंगी, गांव में नहीं बांटूंगी। हाँ। देखो भाई, इसी को कहते हैं नसीब। कब किसका भाग्य बदल जाए कोई नहीं जानता है। अब देखो अजय की दोनों बहनों का कैसे नसीब बदल गया। उसका बड़ा बहनोई गूंगा है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अरे भैया, ये सब ऊपर वाले का खेल है। ये तो सही बात जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो अगर मिट्टी भी छू दे तो भी सोना बन जाता है। जिसे नकारा समझ के अपनी बहन की शादी कर दी वो तो हीरा निकल गया। अच्छा हुआ भैया, मायके में छोटी भाभी और भाइयों के चलते दोनों बहनों ने बहुत दुख उठाया है। ससुराल में जाके कम से कम खुश तो हैं सब। देखो, कोई कुछ भी कहे, कोई किसी का नसीब नहीं ले सकता है। सही कह रहे हैं। मायके में दोनों इतनी तकलीफ से रहती थी, चलो अब तो दोनों बहनें सुख शांति से हैं। हाँ, सही है, सही है। अरे देखो, बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं? हाँ, बन गया है। क्यों बेटा, स्कूल नहीं गए? क्यों जी, बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे आप? अरे खेत की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के कुछ लोग मिल गए। पता है, पूरे गांव में हल्ला है जमाई जी के नौकरी की। अच्छा? हाँ, वहीं बहुत देर तक बैठकी लग गई। उसी के बारे में लोग पूछताछ करने लगे। बड़ी तारीफ कर रहे हैं गांव के लोग। बोल रहे थे कि तुम्हारे दोनों बहन की जिंदगी संवर गई, राज कर रही होंगी वो दोनों। ए जी, एक बात कहूँ? हाँ। वो क्या बात है ना कि उन दोनों को देखे हुए बहुत दिन हो गए। देखने का बहुत दिल कर रहा है जी। अगर आप विदाई करा कर ले आएंगे तो उन्हें देख भी लूंगी और हमारा मन भी बहल जाएगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही जाके विदाई करवा के ले आता हूँ। माँ, मैं भी बुआ को लेने जाऊंगा। अच्छा, जैसे तुम नहीं जाओगे तो बुआ आएंगी ही नहीं। हाँ? अरे वो दोनों घर ही तो आएंगी, यहीं पर मिल लेना उनसे। हाँ, अच्छा, अब जाओ। हाँ, जाओ जाओ, लेट हो रहा है।